हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग कुछ और पैटर्न को प्रिंट कराकर देख रहे होंगे। तो आज फर्स्ट पैटर्न ये है कि हम क्या करेंगे, ट्रायंगल प्रिंट करेंगे, बट किस टाइप का करना है, अल्फ़ाबेट का ट्रायंगल को प्रिंट कराकर देखना है। ठीक, अभी हमने स्टार ट्रायंगल को चेक कर लिया है कि कैसे प्रिंट कराते हैं, लाइक दिस, एंड नंबर ट्रायंगल को भी हमने प्रिंट करा लिया। ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हमारा जो शेप है यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ यहाँ से स्टार से हम जो मेथड स्टार में यूज कर रहे थे वही मेथड सेम इस चीज़ के लिए यूज कर रहे थे, बट चेंजेस कहाँ आ रहा था कि हम इसमें कुछ लॉजिक्स कर रहे थे जिससे कि ये 1 1 2 1 2 3 में कन्वर्ट हो रहा था। सिमिलर मैनर में हम कुछ इसमें चेंजेस लाएंगे जिससे कि वो क्या आ जाए, ए बी सी और ए बी सी डी में आ जाए। ठीक, तो हम थोड़ा सा इसमें लॉजिक सोचते हैं कि क्या लॉजिक्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पर और वहीं से सोचते हैं कुछ। यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, स्टार है, गॉट इट। स्टार ट्रायंगल का हमारे पास कोड लिखा हुआ है और कहें तो हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं अपने मेन पेज पर। ना इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो ध्यान देने के लिए है कि हम क्या कर रहे थे, अभी यहाँ पर स्टार प्रिंट करा रहे थे, बट मुझे क्या करना है, इस स्टार को ए बी सी डी में ऐसे कुछ कन्वर्ट करना है। तो क्या हम सोच सकते हैं इसमें, तो आते थिंकिंग प्रोसेस को पहले थोड़ा सा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये नीड आना चाहिए कि हमें ए बी सी डायरेक्ट तो हम प्रिंट करा नहीं सकते, उसके लिए हमें क्या नीड पड़ती है, एक आस्काई वैल्यू का नीड पड़ती है। ठीक, तो आस्काई वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू हो रहा है, ए बी सी, अब तो कंटिन्यू है, तो एटलीस्ट मुझे ए का तो पता होना चाहिए कि आस्काई वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का जो आस्काई वैल्यू है, ए का आस्काई वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 65, गॉट इट। तो मुझे पता ये अब हमको पता करना है कि हम किसी तरह 65 बनाएं। हम जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक बार वैल्यू को 1 बनाते थे, फिर 1 2, फिर 1 2 3। सिमिलर मैनर में मेरा क्या अप्रोच रहेगा, हम किसी तरह इसको अगर 65 बना दें, फिर यहाँ 65 66 65 66 67 65 66 67 68, इस तरह से करके अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब सिंपली क्या करना है, ये जो हम यहाँ पर इस वैल्यू को परसेंटाइल डी के अंदर कर रहे थे तो ये हो रहा था मेरे पास, ये डायरेक्ट आएगा। अगर हम इसी को परसेंटाइल सी के अंदर स्टोर कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टाइप कास्टिंग हो जाएगा और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ए बी सी डी में। ठीक, आई होप टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, हमने लास्ट क्लास में कर रखा है, लास्ट नहीं लास्ट से लास्ट कुछ क्लास में कर रखा है जब इनिशियल फेज में थे हम लोग। ठीक है, तो इसमें और क्या कर सकते हैं हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नीड किस चीज़ की पड़ेगी कि हम वैल्यू को 1 से इंक्रीज करके 65 बनाएं। ठीक, तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम बार बार आई को प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पर जो था हमारे पास आई को प्रिंट करा रहे थे। तो हम एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि ये क्या हो जाए, 65 बन जाए। तो यहाँ क्या सिनेरियो आ रहा था कि एक बार आई था, फिर क्या होता था, आई एक बार 1 चलता था, फिर सेकेंड बार जब मूव करता था तो 1 से 2 चलता था, फिर आई कहाँ से, फिर 1 2 3 के लिए चल रहा था, और आई फिर कहाँ से चल रहा था, 1 2 3 4 के लिए चल रहा था। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, हर सिनेरियो में आई के साथ 64 को ऐड कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में यहाँ 64 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 65। इसके लिए क्या बन जाएगा, 65 66। फिर इसमें अगर 64 ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, फिर 65 66 67। एंड देन फिर अगर इसमें 64 ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, 65 66 67 एंड 68, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इसको एक बार हम प्रैक्टिकली पहले इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमारे पास ये बन गया, अब इसको क्या करना है, सिंपली जैसे परसेंटाइल डी में हम स्टोर कराते थे, यहाँ पर हम लिख रहे थे ना प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और उसके बाद यहाँ लिख रहे थे आई। तो सिमिलर मैनर में यहाँ क्या करना है, परसेंटाइल सी कर देना है। तो ये जो भी आई का वैल्यू होगा इंटीजर टाइप का, वो क्या होगा, परसेंटाइल सी में कन्वर्ट होकर प्रिंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक, तो एक बार इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो चलिए अपने कोड को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैटर्न का क्या नाम है, जैसे ट्रायंगल था हमारे पास, क्या था, नंबर ट्रायंगल था, स्टार ट्रायंगल, उसी तरह इसको हम कर सकते हैं अल्फाबेट ट्रायंगल, गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि हमारा जो, हम अगर आपको फिर से रिकैप करवाएं थोड़ा सा कास्टिंग और ये टाइप कास्टिंग पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन पर। तो ये थोड़ा सा एक बार हम करके दिखाते हैं, उसके बाद ये कोड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम परसेंटाइल सी में कन्वर्ट करते हैं। सपोज हम क्या कर रहे हैं, इंट एन नाम का कोई वेरिएबल बनाए जिसमें हम साइज लेंगे यूजर से, एंड प्रिंट एफ इंटर एन
and now scanf percentile t and add the address of n. गॉट इट। अब हम यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। हम कर सकते हैं printf, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। printf हम क्या करेंगे, परसेंटाइल डी एंड यहाँ पर n को हम प्रिंट करा कर एक बार देखते हैं होता क्या है। आप देखेंगे इंटर n, हम क्या कर रहे हैं, सपोज 65 इंटर कर रहे हैं तो हमारे पास 65 आ रहा है। लेकिन यहाँ अब ध्यान देना है, अगर हम यहाँ printf में परसेंटाइल सी करें, गॉट इट, ध्यान देना है, अगर परसेंटाइल सी कर रहे हैं, अब इस चीज़ को हम रन कराएंगे इंटर एन, हम यहाँ पर अब अगर 65 इंटर करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, कैप्स में ए आ रहा है। इसलिए क्योंकि टाइप कास्टिंग यहाँ पर क्या हो गया, टाइप कास्ट हो गया। ठीक है, टाइप कास्ट कैसे हो गया, परसेंटाइल सी में कन्वर्ट, या एन का जो भी वैल्यू था वो क्या हो गया, परसेंटाइल सी में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, उसी का आउटपुट कैरेक्टर टाइप में आ गया। गॉट इट। सिमिलर मैनर में हम इसी चीज़ का प्रॉफिट ले सकते हैं। और एक और मेथड हम आपको क्या बताए थे, टाइप हम कास्ट कर सकते हैं, कैसे कास्ट करते हैं या फिर टाइप कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक और मेथड होता है जिसको हम एक्सप्लिसिटली कर रहे होते हैं ज़बरदस्ती, ये तो अपने आप हो गया, ये कंपाइलर अपने आप समझ गया कि परसेंटाइल सी में करना चाहता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा कंपाइलर को कोई कास्ट लोड पड़े, वो लाइन पढ़े और उसको समझ में आ जाए कि यहाँ पर टाइप कास्ट हो गया। तो वो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर को, जो भी हमारा क्या है इंटीजर है, हम सपोज करते हैं इंटीजर क्या है हमारे पास n है, उसको हमको क्या करना है, कैर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैर में कन्वर्ट कर दो। कैर में इसको क्या करना है, कन्वर्ट कर दिया। कैसे लिखा जाता है, सिंटेक्स ध्यान देना है। कैर में कन्वर्ट कर लिए, और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डी में कन्वर्ट या फिर कोई वेरिएबल, सॉरी एन है तभी एन, कैर एन। अब ये क्या हो गया, जो एन का हमारा वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। बट अब इस कैरेक्टर को कहीं स्टोर भी तो करना है। तो अब जब कैरेक्टर का स्टोर करना है, कैसे, अगर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं तो क्या होता है, इंटीजर टाइप का हम कोई डाटा टाइप्स डिक्लेयर करते हैं। अब ये हमारा जो एन है कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया, कैरेक्टर टाइप का डाटा टेबल, डाटा टाइप्स हमको बनाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैर, और ये हमारे पास इक्वल, हम यहाँ क्या करेंगे, कैर टाइप का एक डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, और कुछ भी हम उसका नाम रख सकते हैं, सपोज पी नाम रख लें। तो अब ये क्या हो गया, एन क्या हो गया, कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट भी हो गया, और इस पी वेरिएबल में जाकर स्टोर भी हो गया जो कि कैरेक्टर टाइप का है। अब हम यहाँ पर प्रिंट ऑफ एन नहीं कराकर हम क्या करेंगे, पी कराएंगे, तो भी हमारा कोड क्या होगा, प्रॉपर रन करेगा। टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन एंड नाउ रन दिस कोड। अब अगर हम यहाँ पर फिर से एंटर करें 65 एंड यू विल गेट द आउटपुट लाइक ए। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, इम्प्लिसिट टाइप से करेंगे, और आपके लिए होमवर्क क्या है, सेम कोड को एक्सप्लिसिट टाइप का यूज करके कन्वर्ट करके बताना है। ये हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, और ये क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। गॉट इट। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम कोड को जो हमने पहले कर रखा है उसी को रिकैप करते हैं। फॉर, पहले तो स्टार बनाते हैं, कैसे बनाएंगे उसके बाद सोचा जाएगा, क्योंकि हमको उसको इसी टाइप का शेप चाहिए। तो हम करते हैं फॉर इंट। एक बात और, ये जो इंट है हमारा, जो यहाँ पर हम लिखते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू, हमारा कहाँ तक चलना चाहिए, हमारे पास उतना साइज है एन तक, तो हम क्या करेंगे, एन तक इसको लेकर जाएंगे, उतना रो हमारे पास आए, एंड आई प्लस प्लस। गॉट इट। अगर अभी यहाँ हम क्या करेंगे, इंट यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, एक एरर आएगा कि आई क्या है, अनडिक्लेयर्ड, आइडेंटिफायर आई इज अनडिफाइंड। तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे इंट के साथ यहाँ जैसे एन डिक्लेयर, उसी के साथ आई भी डिक्लेयर कर देता है, तो यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। हमको क्या करना, आई बेसिकली डिनोट करना है कंपाइलर को, हम आई वेरिएबल हम डिक्लेयर कर चुके हैं जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, लेकिन जनरली यहाँ लिखने के बाद हैबिट सा बन जाता है, आदत रहता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे कोई बात है नहीं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर अगर डिक्लेयर किया तो ये आई को हम विद इन द प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हम आगे सीखेंगे जब ग्लोबल और लोकल वेरिएबल सीख रहे होंगे फंक्शंस में, तो वहाँ पर ये बात आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि आई यहाँ डिक्लेयर करने का क्या मतलब है और आई यहाँ डिक्लेयर करने का क्या मतलब है। ठीक है, अभी हम कहीं कर सकते हैं। Got it? फिर इसके अंदर फिर से फॉर लूप यूज करना है। फिर आएगा फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1 से शुरू करो, एंड जे कहाँ तक जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू आई तक, एंड हर सिनेरियो में क्या करना है, जे प्लस प्लस करना है। एंड ना अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ
सिंपली क्या कर रहे थे, अगर हम इस यहाँ पर क्या करें परसेंटाइल डी, एंड यहाँ पर हमको क्या करना है आई प्रिंट कराना है। तो अभी हमारे पास क्या प्रिंट होगा, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चंस भी हो गया जो होमवर्क मिला था। तो आप इसको अगर रन करा कर देखेंगे आपको आउटपुट इस तरह से मिलेगा, एंटर एन, हम यहाँ पर क्या करते हैं 4 एंटर करते हैं, अभी 1 2 2 3 3 ऐसे कुछ आ रहा है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रिंट बैक स्लैश एन, ठीक। अब इसको अगर रन कराएंगे तो ये आएगा ऐसा कुछ 4 1 2 2 3 3 4 4 4। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर आई प्रिंट कराएं, और आई जब फर्स्ट टाइम इसके अंदर आता है तो क्या रहता है 1, तो एक बार 1 चलेगा, फिर आई 2 के लिए 2 बार लूप चलता है, तो यहाँ पर 2 2 आएगा 3 3। ये भी एक नया पैटर्न हो सकता है, आपको समझ में आएगा क्योंकि आई प्रिंट कराएं तो आई तो जब फर्स्ट टाइम लूप के अंदर आता है तो 1 रहता है, फिर सेकेंड टाइम रहता है 2 ही रह जाता है, वो इंक्रीज नहीं करता है, तो 2 बार 2 2 रह के मूव करता है, फिर तीसरे बार में 3 3 3 रहेगा ही। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसी सिनेरियो में यहाँ पर जे करें तो जे का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट टाइम 1 रहेगा, फिर जब दोबारा लूप के अंदर आएगा तो फर्स्ट टाइम 1 रहेगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर लूप के अंदर आएगा तो फर्स्ट टाइम 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा। अब इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ये आप देखेंगे 10, यहाँ पर अगर 4 साइज का देखा जाए तो क्या आएगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, गॉट इट। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ चाहिए नहीं, हम क्या चाहते हैं कि जे का वैल्यू 1 से बढ़कर 65 हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, जे में हम क्या करते हैं, इनिशियली तो 1 है ही, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा 64 को ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम 64 को ऐड किए हैं तो अब अगर रन करा कर देखेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, फिर से 4 साइज का देख लेते हैं। हमारे पास आया 65 65 66, और कैन टेक अ स्पेस विथ परसेंटाइल डी सो दैट वी कैन गेट अ प्रॉपर आउटपुट। आप देखेंगे अगर यहाँ पर हम 4 इनपुट करते हैं तो हमारे पास क्या है 65 65 66। तो इसी कुछ चीज़ को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, अल्फ़ाबेट में। सिमिलर मैनर में जहाँ पर हमारे पास एन का वैल्यू कुछ भी आता था तो उसको कन्वर्ट कर लेते थे, सिमिलर मैनर में इस चीज़ का जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, अल्फ़ाबेट में। और उसको अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करने का क्या मेथड था, सिंपली हम यहाँ पर परसेंटाइल डी को कन्वर्ट करके परसेंटाइल डी में लिखेंगे, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, गॉट इट। तो हम यहाँ पर अब अगर इस चीज़ को रन करा कर देखें आप आउटपुट देख पाएंगे 4। तो यहाँ पर क्या आ गया ए बी ए बी सी ए बी सी डी, गॉट इट। तो ये हमारा कोड था, ये हमारा बन कर रेडी है। हम इसको एक अनदर इनपुट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, सपोज 5 के लिए क्या है ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क क्या है, इस चीज़ को हम क्या किए अभी इम्प्लिसिटली कर दिए, आपको क्या करना है एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करके दिखाना है कि हम ये मेथड लगाकर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने से करेंगे तभी और थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड होगा, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर में जब हम करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आता है जहाँ पर इस चीज़ की नीड पड़ेगी कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि इसका यूज कैसे करेंगे, सिंपली इस तरह का यूज कर देना, इसके नीचे काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आई होप इस तरह के पैटर्न का अगर कोई भी अब आएगा तो आप लोग सोच सकते हैं। और आई डोंट थिंक इसे ड्राई रन करने की नीड है, क्योंकि बेसिकली नीड क्या है, हमको इसको क्या करना है 65 किसी तरह पुराना था तो हम 65 पूरा कर किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, टाइप चेंज करते हैं और वहाँ पर सीख रहे होंगे कि अब नए टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं नए क्वेश्चन को, हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। द नेक्स्ट टाइप इज लाइक दिस टाइप का ट्रेंगल, अभी हम लोग ये कर रहे थे इस तरह से, लेकिन इसी को क्या करना है अब रिवर्ट कर देना है इस टाइप का। हम इस पर आते हैं, इससे पहले एक दो और इजी इजी एग्जांपल है उसको हम ट्राई कर लेते हैं जो कि पिछले से रिलेटेड है। ये क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, ये क्या करना है, हॉलो रेक्टेंगल क्रिएट करना है। हॉलो रेक्टेंगल का मतलब क्या है, अभी तक हमारे पास जो भी रेक्टेंगल था हम क्या कर रहे थे, इस तरह से डिजाइन कर रहे थे, बट अब हम क्या चाहते हैं, इसी को अगर हमारे पास नीड आए, ये हमारे पास क्या है 3x3 का, अगर सिमिलर मैनर में हमारे पास 3x3 का अब आएगा रेक्टेंगल, हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट कराने का, तो हम कुछ इस तरह से प्रिंट कराएंगे कि सिर्फ हमारे पास बॉर्डर तो रहेगा बट बीच का जो मटेरियल है वो नहीं रहेगा, बीच में जो भी हमारे स्टार्स रहेंगे वो नहीं रहेगा। सिमिलर मैनर में यहाँ पर क्या है, हमारे पास साइड साइड तो है बट हमारे पास बीच में क्या है, ये हमारे साइड में तो है बट हमारे पास बीच में कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक सोच सकते हैं, तो देखते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमें सबसे पहले नीड क्या है कि हमें ये तो बनाना ही ये बनाकर हम क्या करेंगे, इस बीच को निकाल देंगे, गॉट इट। अगर हम ये बना लिए और इस बीच को निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हॉलो रेक्टेंगल बनकर रेडी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कंप्लीट बनाएंगे, सपोज ये कंप्लीट बनाए और उसमें से क्या कर रहे हैं, इस बीच को अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा, ऐसा, यहाँ पर ऐसा ऐसा एंड ऐसा, यही तो बचेगा।
तो हम यही करेंगे, इस बीच को निकालने का मेथड ढूंढना होगा कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। निकालने का बेसिक सा मतलब क्या है कि हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कराएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे नहीं, कि इस वाले सिनेरियो में हम प्रिंट कराएंगे नहीं। तो अब ऑब्जर्व करने की नीड क्या है, यहाँ पर क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास देखना है कि हमारे पास फर्स्ट लाइन में तो जितना भी हमारे पास अगर कोई दूसरे अनदर साइज का एक हम आपको रेक्टेंगल बनाकर दिखाएं तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे इस चीज़ में और प्रॉपरली। ये हमारे पास क्या था, रो इसमें 3 है एंड कॉलम 5 है, इसमें रो क्या है 4 है एंड कॉलम 5 है। गॉट इट। इसमें आपको ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास जो फर्स्ट रो, ठीक है, जब भी हमारा इस तरह का हॉलो रेक्टेंगल बनेगा तो उसमें फर्स्ट रो जो रहेगा, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, ठीक है। क्या मतलब इसका हुआ कि जब ये रो क्यों कौन डिनोट कर रहा होता है, हमारे पास आई, जब भी हमारा आई का वैल्यू 1 रहे या आई का वैल्यू लास्ट है, लास्ट इन द सेंस कि हम कह सकते हैं रो को कौन डिनोट कर रहा है, एम, तो आई का वैल्यू जब एम रहेगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। गॉट इट। आई का वैल्यू आइदर 1 है, मतलब फर्स्ट रो यहाँ भी दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है, और अनदर एग्जाम्पल भी बनाएंगे तो उसमें भी दिखेगा, ऐसे ही तो बनते हुए दिखेगा। सपोज इसमें अगर 5 रो भी है हमारे पास तो उसमें क्या होगा, लास्ट वाला तो दिखेगा और फर्स्ट वाला, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम हमारे पास सिनेरियो क्या जनरेट हो रहा है कि हमारे पास फर्स्ट रो जो रहेगा वो तो प्रिंट होगा ही, उसके साथ साथ लास्ट रो, इट मीन्स nth रो, और कैंसिल रो को अगर m से डिनोट करें तो mth रो क्या होगा हमारे पास हमेशा प्रिंट होगा। दूसरा बात क्या चीज़ हो रहा है, और हमारा देखना है फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम भी क्या हो रहा है, हमारे हमेशा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉलम प्रिंट हो रहा है एंड लास्ट कॉलम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हम ये कर सकते हैं एंड हमारे पास आई इज इक्वल टू 1 रहे तो प्रिंट हो जाए, आई इज इक्वल टू एम रहे तो प्रिंट हो जाए, और क्या कर सकते हैं, और अब ये क्या करेगा, जे इस चीज़ को डिनोट करेगा, या फिर कह सकते हैं जे इज इक्वल टू 1 रहे तो प्रिंट हो जाए, या जे इज इक्वल टू एन रहे तो प्रिंट हो जाए। ये तो इसको हम क्या कर देंगे, इफ के कंडीशंस में लगा लेंगे। सिमिलर मैनर में आपको अगर दिखाएं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में करके यहाँ पर क्या था हमारे पास, सिंपली जब यहाँ पर लूप के अंदर जाता था तो आई और एम और एन में कुछ कंडीशंस लगता था, कैन से जे, जे एंड जे, ठीक, और वहाँ पर डायरेक्ट सब में प्रिंट करा देता था क्योंकि हमको हर जगह प्रिंट कराना था। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट के पहले हम इसको क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे कि इफ़ हमारे पास जो सिनेरियो अभी हम लिखे ये सिनेरियो को फॉलो करे तब क्या आ जाए, हमारे पास स्टार प्रिंट होकर आ जाए। गॉट इट। तो इसको एक बार करके देखते हैं, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्या प्रैक्टिकली देख रहे होंगे, हॉलो रेक्टेंगल को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या है, सॉलिड रेक्टेंगल का एक कोड है जो कि हमने लास्ट क्लास में कर रखा है। इसको अगर रन करा कर आपको दिखाएं तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा। नंबर ऑफ रोज हम सपोज करते हैं 4 ले लेते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम 6 ले लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रिंट होकर आता है। बट हम क्या चाहते हैं, फर्स्ट वाले लाइन के बाद से सेकेंड से ये वाला जो कंटेंट है बीच का 2 3 4 5 हर लाइन से क्या हो जाए, स्किप हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या कंडीशंस लगा रहे थे, अभी हमारे पास जो भी लूप के अंदर आना है एंड कैन कन्वर्ट इट विद जे, सेकेंड वेरिएबल का नाम जे कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब इसके अंदर आएंगे तो हमें क्या कंडीशंस लगाना है, सिनेरियो क्या था हमारे पास, फर्स्ट रो हो जाए, और यहाँ पर हम रो क्या कर रहा है, एम डिनोट कर रहा है, तो हम कहेंगे इफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, या और या फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं आई को कर सकते हैं, जब आई का वैल्यू 1 रहेगा तो प्रिंट होना चाहिए, एंड जब आई का वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास एम के इक्वल हो जाए। तभी तो आई क्या करता है, रो को डिनोट करता है, और कितना रो करना है वो एम को डिनोट कर रहा होता है। तो फर्स्ट टाइम जब हमारे पास क्या हो जाए, आई का वैल्यू 1 हो जाए, जब आई का वैल्यू 1 होगा तो प्रिंट कर दो, मतलब फर्स्ट रो प्रिंट कर दो, या आई का वैल्यू एम है तो प्रिंट कर दो, ओके। और दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, फर्स्ट और लास्ट में प्रिंट हो गया, अब क्या चाहिए, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, जब जे का वैल्यू क्या हो जाए 1 रहे तो प्रिंट करो, या क्या कर दो, जब जे का वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास एन रहे, क्योंकि हमारे पास कॉलम को कौन डिनोट कर रहा है, एन कर रहा है, तो हमारे पास क्या कर दो, इस तरह से प्रिंट कर दो।
करेंगे इस चीज़ को कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको पेस्ट करेंगे। अब इस चीज़ को रन करा कर देखें, आप देखेंगे बीच से क्या हो जाएगा, सारा डाटा हमारा इरेज हो जाएगा। सेम एग्जांपल के लिए कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज क्या है, हम सपोज करते हैं 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम 6। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 111 आ रहा है। वेट अ मिनट, हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से करके आना चाहिए था, बट हमारे पास क्या आ रहा है 1111 ऐसे आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गया, हम नंबर पर कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, नंबर रेक्टेंगल में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 1 और m चेक करेगा है तभी प्रिंट कराएगा, बट हमारे पास क्या है 1 को प्रिंट कराएगा, बट m का वैल्यू इसमें से क्या कोई एक मीट करेगा, तो हमें पता करना है। ये भी आपके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन हो गया। हम यहाँ पर और क्या करेंगे, एल्स के साथ क्या है, हमारे पास कुछ नहीं तो स्पेस चाहिए, खाली जगह के को हम क्या कर सकते हैं, स्पेस। तो हम क्या करेंगे, एल्स हम क्या करा रहे होंगे, प्रिंट एफ एंड यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्पेस दे देंगे कि हमारे पास ये नंबर आए तो वो प्रिंट करो, और बाकी जगह पर क्या कर दो, स्पेस प्रिंट कराओ, क्योंकि नहीं तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट हमारे पास नंबर को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर स्पेस आएगा। अब हम अगर इसको रन कराएं, सिमिलर हम कर सकते हैं 4 एंड 6, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ऐसा कुछ तो अभी आ रहा है कि हमारे पास बीच में कुछ स्पेस तो ब्लैंक हुआ है। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम नंबर के साथ कर रहे हैं, बट हमें क्या करना है, स्टार ट्रायंगल प्रिंट कराना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टार को प्रिंट करा देंगे। और एक एडिशनली स्पेस यहाँ पर भी था जिसके कारण थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही थी, बट हम क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर क्या करना है, एक स्टार को प्रिंट कराना है। अब अगर देखेंगे हम आउटपुट को, आई होप कि प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए, 4 एंड 6, नाउ यू विल गेट द प्रॉपर आउटपुट। ये एक्चुअली नंबर के साथ थोड़ा सा और लॉजिक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 रहेगा तो प्रिंट कराएगा, क्योंकि आई के वैल्यू 2 पर ये क्या करेगा, प्रिंट कराएगा ही नहीं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, आई के 2 यहाँ पर प्रिंट होगा ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट लाइन में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं, और आपके लिए ये होमवर्क भी हो सकता है कि ये हमको अगर इस तरह का प्रिंट कराना है, हम क्या लॉजिक्स लगा सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, बट अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, कैसे हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट कराना है। आई होप बात समझ में आया होगा। अगर ये कंडीशन मीट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। तो हमारे पास जब भी आई का वैल्यू 1 रहेगा, मतलब फर्स्ट रो रहेगा, तो फर्स्ट रो को प्रिंट कराओ, या अगर आई का वैल्यू 2 है, 2 के लिए कोई कंडीशन से लिखा है तो उसमें प्रिंट कराएगा ही नहीं, या फिर क्या करना, आई इज इक्वल टू एम है तो प्रिंट कराओ। तो आई का वैल्यू जब जब एम के इक्वल होगा, एम का इक्वल मतलब लास्ट रो के इक्वल होगा, तो वो प्रिंट करा देगा। सिमिलर मैनर में जे का वैल्यू जब 1 है तो प्रिंट कराओ, मतलब कॉलम का वैल्यू जब 1 है तो प्रिंट कराओ, और कॉलम का वैल्यू जब एन है तो प्रिंट कराओ। आप इसको अनदर इनपुट के लिए भी एक बार चेक कर सकते हैं। इंटर नंबर ऑफ रोज सपोज हम कर सकते हैं 5 एंड 7, तो आपको एक बड़ा सा रेक्टेंगल मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ थोड़ा सा स्पेस लेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन स्पेस लेना नहीं है, क्योंकि स्पेस जैसे लेंगे तो यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है हॉलो टाइप का। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारा था हॉलो रेक्टेंगल, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस साइन को प्रिंट करा कर देखेंगे कि इसके लिए हम क्या लॉजिक सोच सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को प्रिंट कराना होगा। हम पेन से नाम क्रॉस सिंबल। तो इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, हम आपको ऑब्जर्व कराएंगे कैसे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें ये ध्यान देना है कि कितना रो और कितना कॉलम है। ठीक है, हम अप्रोचेज ढूंढ सकते हैं कि क्या क्या इसमें अप्रोच लगा सकते हैं, फिर वहीं से हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है। तो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे इसमें फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फोर्थ रो एंड दिस इज फिफ्थ रो। ओके, एंड कॉलम देखते हैं कितना इसमें हमारे पास। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम एंड दिस इज फाइव कॉलम। मतलब कि यूजर से एक इनपुट लेना है। इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ठीक है, अगर आप इसको कंप्लीट भी अगर बना कर देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, तो हम रेक्टेंगल भी इसको बोल नहीं सकते हैं। हमको क्या चाहिए, अगर रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो जाए, रोज और कॉलम सेम हो जाए, तो उसको स्क्वायर बोलेंगे। और स्क्वायर में क्या होगा, आइदर हम
क्या ले लें, रोज ले लें या फिर कॉलम ले लें, तो किसी एक चीज़ की ही इनपुट की नीड पड़ेगी। हम किसी एक इनपुट लेंगे तो उसी से पता चलेगा रो और कॉलम तो सेम ही होना है। ठीक है, अगर किसी और इनपुट के लिए इसको चेक करते तो सपोज क्या करें, n=3, ये अभी क्या है n=5 के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन के आएगा, n=3 के लिए क्या बनकर आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक, सिमिलर मैनर में n=4 के लिए करना है तो कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और, n=4 के लिए क्या क्रॉस सिंबल बन सकता है, नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, आप इसको बनाकर भी ट्राई करेंगे तो नहीं बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, कहाँ से हम एक दूसरे को, एक ये कॉर्नर पॉइंट जो होगा हमारा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो मैच ही नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या ध्यान देना है कि हमारा n का वैल्यू जब भी होगा, n का वैल्यू क्या होगा, ऑड ही होगा, तभी हमारा क्या हो सकता है, ये सिंबल बन सकता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि हम यूज़र को बताएंगे कि जो n डाल रहे हो तुम ऑड डालो तभी ये प्रिंट हो सकता है। ठीक, कंडीशन फर्स्ट ये मिल गया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, शुड बी ऑड। गॉट इट, पहला कंडीशन हमारे पास ये हो गया। दूसरा कंडीशन सब चेक करते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ पर हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है या फिर कहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है, वहीं पर तो एक्चुअली में प्रिंट कराना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला जो है कहाँ पर प्रिंट हो रहा है। हम इस चीज़ को नंबर कर सकते हैं कि हमारा क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है। सिमिलर मैनर में ये क्या हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि ये स्टार का क्या सिनेरियो है, ये स्टार कहाँ प्रिंट हो रहा है। ये स्टार जब इसको हम इस चीज़ को क्या बोल रहे थे, जो हमारा रो है इसको हम क्या बोल रहे थे, आई, एंड ये जो हमारा कॉलम है इसको क्या बोल रहे थे हम, जे। ठीक, जब भी देखते हैं ये वाला, अगर हम स्टार को ऑब्जर्व करें, इस स्टार को, सारे स्टार को एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं कहाँ कहाँ पर है, ये स्टार को प्रिंट कराएं, ये स्टार कहाँ है, जब भी हमारा आई का वैल्यू 1 है और जे का भी वैल्यू 1 है। ठीक, तो मतलब आई और जे क्या है, अगर इक्वल है तो ये स्टार दिख रहा है। गॉट इट, फिर हम देखते हैं इसी के साथ ये नेक्स्ट वाले पर, ये स्टार क्या है, लेकिन इस स्टार को आते ही अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये क्या दिखेगा कि हमारे पास ये वाला कंडीशन में क्या हो रहा है, आई तो जरूर 1 है बट जे क्या हो गया, 5 हो गया, मतलब इस कंडीशन से तो नहीं होने वाला है, हम ऐसे ही सोचते जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आई का वैल्यू 1 है बट इसका वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक, दूसरा, अब दूसरे लाइन पर चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कुछ और रिलेट कर पाते हैं। इस स्टार के लिए अगर देखें तो इस स्टार में क्या है, आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या है, आई का वैल्यू फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आई का वैल्यू भी 2 है और जे का वैल्यू भी क्या है, 2 है। तो मतलब यहाँ भी दिख रहा है कि i=j तो होना चाहिए, लेकिन ये वाला क्या कर रहा है, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर दिखेगा क्या, 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, मतलब आई और जे यहाँ भी इक्वल नहीं दिख रहा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाले को एक बार ट्राई करते जाते हैं क्या होता है, फिर नेक्स्ट वाले के लिए देखेंगे तो फिर यहाँ पर दिखेगा i3 और j3, मतलब यहाँ पर फिर i=j दिख रहा है। फिर सॉरी फॉर दैट, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से जब नेक्स्ट वाले की ओर मूव करेंगे हम, इस वाले स्टार के लिए आते हैं, फिर इस स्टार के लिए फिर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, आई का वैल्यू 2 बट जे का वैल्यू 4, यहाँ पर क्रॉस। लेकिन आप अगर इस स्टार को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ दिखेगा आई का वैल्यू 4 एंड जे का वैल्यू भी 4। व्हाट इट, फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे आई का वैल्यू 1 बट जे का वैल्यू 5, लेकिन इस स्टार के लिए आपको दिख रहा होगा कि आई का वैल्यू भी 5 और जे का वैल्यू भी 5। तो एक चीज़ हम क्या इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, हम पहले क्या करेंगे, इधर वाले स्टार को प्रिंट करा लेते हैं, फिर अलग से क्या करेंगे, इस स्टार को प्रिंट करा लेंगे और दोनों को मर्ज कर लेंगे, तो नहीं बन जाएगा, दोनों को अगर हम इसमें क्या करें, ऐड करें तो ये कुछ ऐसा है, तो ये स्टार बना कर देगा इस तरह से। यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व किए होंगे, अगर हम आपको दिखाते हैं साथ साथ, तो ये वाला, इस वाले में यहाँ पर ये वाला जो आपको दिखा लाइन, इसमें हर सिनेरियो में क्या हो रहा था, i=j हो रहा था। अब जल्दी से मैच भी करेंगे, इसके लिए 1 1, फिर इस चीज़ के लिए 2 2, इस चीज़ के लिए 3 3, इस चीज़ के लिए 4 4 एंड इस स्टार के लिए 5 5। तो अगर हमको ये वाला, हमको क्या करना है, ये प्रिंट कराना है एक बार, फिर क्या करना है, मुझे क्या करना है, एक बार ये वाला प्रिंट कराना है और एक बार ये वाला प्रिंट कराना है अलग से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम इस चीज़ को प्रिंट कराने का एक मेथड तो ढूंढे, हम जस्ट चल रहे हैं कि साथ साथ क्या कर सकते हैं।
तो हमारे पास जब जब आई और जे इक्वल है तब तब तो स्टार प्रिंट कराना ही है। ठीक, एक काम। दूसरा काम अब देखते हैं, दूसरा क्या चीज़ है। दूसरा सिनेरियो है इस चीज़ को प्रिंट कराना। कब इस वाले को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो अब इस वाले को एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं। इसका काम हो चुका है, इस वाले का इधर से ये वाले का काम हो चुका है। हमको क्या करना है, इस वाले को ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे काम कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास स्टार है, तो ये वाले और ये वाला में कुछ, फिर यहाँ पर इस वाले में और इस वाले में कुछ मैच दिख रहा है। आप अगर यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आप अगर रो का नंबर 1 और कॉलम का नंबर 5, तो आप अगर रो और कॉलम को ऐड करें आई प्लस जे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है 6। फिर इस चीज़ के लिए चलते हैं, आई का वैल्यू 2 बट जे का वैल्यू क्या हो रहा है 4। तो यहाँ पर भी अगर आई प्लस जे करें तो क्या हो जाएगा 2 + 4 दैट इज 6। और इस चीज़ के लिए क्या हो रहा था हमारे पास 1 + 5 = 6। सिमिलर मैनर में यहाँ पर इस वाले पॉइंट के लिए क्या दिखेगा आपको 3 × 3, मतलब कि आई प्लस जे = रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3 = 6। सिमिलर मैनर में इस पॉइंट के लिए अगर देखेंगे आपको दिखेगा रो नंबर 4 है बट कॉलम नंबर 2 है। तो ये क्या हो जाएगा आई प्लस जे, यहाँ पर भी क्या दिखेगा 4 + 2 = 6। एंड इस स्टार के लिए भी देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा आई और जे का वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा जे का वैल्यू 1 बट आई का वैल्यू 5 है। तो इट मीन्स आई प्लस जे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमारे पास 5 + 1 = 6। तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, एक फिक्स नंबर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये फिक्स नंबर क्या है पता है कि हमारा n का वैल्यू क्या था हमारे पास 5। तो हमारे पास ये फिक्स नंबर जो आ रहा है क्या आ रहा है n + 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम फिक्स नंबर क्या है हमारे पास n + 1 के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास स्टार कब कब प्रिंट हो रहा है, जब जब आर यानी कि आर और जे मतलब रो और कॉलम का वैल्यू, और कैसे आई और जे रो और कॉलम का वैल्यू जब इक्वल है तब स्टार प्रिंट हो रहा है। मतलब यहाँ पर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ आई और जे इक्वल है तो हमको स्टार प्रिंट करा के दिखाओ, या दूसरा कंडीशन क्या है आई प्लस जे क्या है हमारे पास इक्वल टू है n+1 के। अगर इसके इक्वल है तो हमको क्या कर दो प्रिंट करा कर दो। n+1 क्या हो जाएगा 5 + 1 6। अगर 3 लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 इनपुट के लिए करेंगे तो फिर 7 के लिए करेंगे तो यहाँ पर n+1 का वैल्यू 8 हो जाएगा। सिमिलर मैनर में यहाँ पर इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशंस है, अगर ऐसा कंडीशंस है तो हमारा क्या हो गया, ये वाला भी कॉलम प्रिंट हो गया और ये वाला भी लाइन प्रिंट हो गया और ये वाला भी लाइन प्रिंट हो गया। इस वाले के थ्रू कौन सा हो गया, अगर हम दिखाएं आपको फिर से एक बार, इस वाले के मदद से कौन सा हो गया ये वाला प्रिंट हो गया और इस वाले के हेल्प से क्या हो गया ये वाला प्रिंट हो गया। अब ये दोनों को क्या करना है, अगर यहाँ पर सिनेरियो है ये कंडीशंस लगा देंगे सिंपली एंड प्रिंट एफ स्टार, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टार प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इसको चलिए प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो देखते हैं अपने कोड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। क्या कोड था हमारा, क्या करना था, क्रॉस सिंबल को क्या करना था प्रिंट कराना था, गॉट इट। तो उसके लिए क्या है हमारे पास रो और कॉलम सेम होना चाहिए एंड कंडीशंस क्या होना चाहिए, एन हमेशा क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि यूजर को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आपको क्या करना है, जो भी आप नंबर डालेंगे वो ऑड टाइप का चाहिए। या फिर दूसरा कंडीशन से हम लगा सकते हैं इफ के अंदर सब काम कर देंगे n mod 2 डज नॉट इक्वल टू 0, जब जब हो तब तब ये काम हो, ठीक है। तो आप दोनों कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इफ लगाकर कर सकते हैं या फिर बिल्कुल अगर रिस्ट्रिक्ट ही करना है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर आए तो उस चीज़ के लिए रन कोड ही नहीं, इवन नंबर आए तो उस चीज़ के लिए कोड रन ही नहीं करे, तो हम क्या कर सकते हैं एकदम बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमको ऑड नंबर ही चाहिए। या फिर आप एक यूजर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज़ इंटर द ऑड नंबर, ठीक है। तो अभी तो रिक्वेस्ट से हम चलते हैं, आपको अगर पूरा रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए डायरेक्ट आप इफ़ और एल्स के अंदर लगा सकते हैं पूरे कोड को। तो हम क्या कर सकते हैं प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर एन ऑड नंबर। ये पढ़कर यूजर क्या करेगा एक ऑड नंबर को एंटर करेगा एंड मुझे रिक्वायर्ड भी ऑड नंबर का, तभी हमारे पास क्या होगा प्रॉपर क्रॉस सिंबल बन सकता है। एंड स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी एंड एट द एड्रेस ऑफ एन। ये क्या हो गया एन के एड्रेस पर कोई एक ऑड नंबर, कोई भी नंबर तो स्टोर होगा यहाँ भी बट हम ऑड नंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यूजर ऑड नंबर एंटर करेगा।
और फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हमारा क्या होगा, थिंकिंग प्रोसेस शुरू करना है कि कैसे थिंकिंग क्या था हमारे पास। पहले तो हमें क्या करना है, जैसे हम रेक्टेंगल प्रिंट कराते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल में प्रिंट कराना है। रेक्टेंगल में क्या था, रो और कॉलम अलग अलग होता था, तो रेक्टेंगल होता था। अगर वहीं स्क्वायर लेते तो रो और कॉलम दोनों सेम होता। हम रो एम और एन के जगह पर हम सब जगह एम या फिर सब जगह एन यूज कर सकते हैं, सब जगह सेम चीज जाएगा हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर int I is equal to 1, I less than equal to n, I less than equal to n, एंड कैन से I को बार बार प्लस करो, एंड देन फिर इसके अंदर जब आएंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, फॉर int j is equal to 1, जे को क्या करना है, लेस देन इक्वल टू एन ही रखना है, क्योंकि एन हमारे पास वेरिएबल, यहाँ यही करते थे एम और एन है। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर एम और एन दोनों का वैल्यू सेम है तो वो स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, एम और एन का वैल्यू अगर सेम है तो एम को एन कर सकते हैं, एन को एम कर सकते हैं, और अगर हम कंसिडर भी एन को करके चल रहे हैं तो हम दोनों जगह एन यूज कर सकते हैं। एंड देन नाउ जे प्लस प्लस, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए वैसे भी। अब इसके साथ हम क्या कंडीशंस लगा रहे हैं, इफ कंडीशंस लगाएंगे। और इफ में अभी हम क्या सीखे, ये कब कब प्रिंट होना चाहिए, जब आई इक्वल टू जे हो तब प्रिंट हो जाए, या हम क्या कर रहे हैं, आई और जे इक्वल हो तभी प्रिंट हो। और दूसरा कंडीशन क्या था, आई प्लस जे, और इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट में कर लेते हैं, आई प्लस जे जब जब इक्वल टू हो जाए किस चीज का, हमारे पास एन प्लस वन का, एन प्लस वन, क्योंकि 6 हो रहा था इस सिनेरियो में। एन का वैल्यू अगर 5 रहेगा तो हमारे पास वैल्यू आ रहा था 6, एन का वैल्यू 7 होगा तो एन प्लस वन क्या आ रहा था, मतलब आई प्लस जे का वैल्यू जैसे 6 आ रहा था तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो इस तरह से अगर आए तो हमको क्या कर दो, यहाँ पर सिंपली क्या कराना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, सॉरी यहाँ पर क्या करना है, सिंपली स्टार है तो प्रिंट कराना था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार कर लेंगे। एंड जैसे हमारा फर्स्ट रो चले उसके बाद क्या आ जाए हमारे पास, फर्स्ट रो यहाँ से जैसे ही चले तो उसके बाद क्या आ जाए हमारे पास, एक बैक स्लैश एन भी आ जाए। तो हम क्या कर लेंगे, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन। गॉट इट। अभी हम इसको कोड को रन करा कर देखते हैं। हम सपोज करते हैं 5 साइज के ले लेते हैं। अभी कुछ दिख रहा है यहाँ तो ठीक है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। आपको आउटपुट भी अगर ध्यान दिया जाए तो ये तो दिख रहा होगा कि हमारे पास 2 था, फिर 2 था, फिर 1 था, जहाँ पर कि हमारा क्या था, इंटरसेक्शन हो रहा था, वहाँ पर 1 था, फिर 2 था, फिर 2 था। लेकिन यहाँ पर क्या है, उस तरह से आ नहीं रहा है, बीच में क्या है, स्पेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम स्पेस तो लिए भी नहीं, हम तो सिर्फ प्रिंट कराएं स्टार को। हमारे पास जो स्पेस है, स्पेस भी तो प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन मीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, स्पेस है, तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एल्स के कंडीशन में ले लेंगे। एल्स प्रिंट एफ क्या कर दो, यहाँ पर सिर्फ स्पेस दे दो, एक स्पेस ले लिया हम, वाइट स्पेस हम सिंपल सा ले लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब कोड को रन कराते हैं, एंड यू विल गेट द प्रॉपर आउटपुट लाइक दिस। किसी अनदर इनपुट के लिए भी कर सकते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, बोल रहा है प्लीज इंटर द ऑड नंबर, फिर भी अगर हम क्या करते हैं, एक बार इवन नंबर डाल कर देखते हैं, आपको क्या होगा, प्रॉपर आउटपुट दिखेगा नहीं, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि दो जगह यहाँ पर इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हमको फिर भी यूजर जबरदस्ती कर रहा है कि हम अगर 4 डाल दिया, ऑड नंबर इवन नंबर डाल दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सिनेरियो को कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोड यहाँ से हमारा रन हो रहा है प्रॉपर, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इफ, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक इफ के अंदर रख सकते हैं इस तरह से कुछ, कि हम कर सकते हैं इफ हमारा क्या हो जाए, एन मॉड्यूलो 2 इक्वल टू जीरो, सॉरी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तभी हमारा क्या हो जाए, कोड रन करे। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गया कि यूजर इसमें इवेंट नंबर डालेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इफ, और इस चीज को हम यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं, कोड को अपना। गॉट इट। अब अगर इसको एक बार रन करा कर दिखाएं आपको, तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास ऑड नंबर कह रहा है डालने के लिए इंटर, बट फिर भी अगर हम 4 करेंगे तो ये कोड रन ही नहीं होगा, डायरेक्ट स्किप हो जाएगा। ठीक है, और आप एक आउटपुट भी दे सकते हैं एल्स में कि यू हैव नॉट इंटर्ड अ ऑड नंबर, या फिर यू हैव नॉट इंटर्ड एन इवन नंबर ऑड नंबर, ये आप ऐसे आउटपुट दिखा सकते हैं एल्स लगाकर। यहाँ पर एल्स में हम ऐसे भी कर सकते हैं, एल्स
प्लीज इंटर एन ऑड नंबर। तो अब क्या होगा, अब देखेंगे अगर हम कोई इवन नंबर के लिए इस चीज़ को कोड को रन कराएं, तो हम अगर 4 के लिए रन कराएं तो हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट प्लीज इंटर एन ऑड नंबर, क्या कोई ऑड नंबर इंटर करो तभी हम आउटपुट दिखा पाएंगे। लेकिन अगर हम इस चीज़ को एक ऑड नंबर के लिए ही ट्राई करें तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। तो ये हम क्या करते हैं, इसे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अगर यूज़र इवन नंबर डाल रहा है तो हम नहीं दिखाएंगे हमारा आउटपुट, बट ऑड नंबर पर ही क्योंकि आउटपुट जनरेट होगा प्रॉपर, तो हम ऑड नंबर के लिए दिखाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बोथ आर सेम, हम कैसे भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर। ये हमारा था कुछ, हम इसमें यहाँ से क्या सीखे, हम क्या कर सकते हैं, फॉर के अंदर भी इफ एल्स को ट्राई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये आउटपुट हमें जनरेट करके देगा, ठीक है। इसको ड्राई रन करके देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। हम ऑलरेडी करा चुके हैं ड्राई रन कि कहाँ कहाँ पर कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। इस पैटर्न को प्रिंट करा कर देखते हैं और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे। बेसिकली ये हुआ क्या है, हमारा जो फर्स्ट रो है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, गॉट इट। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे, हमारे पास जब ये स्टार था, जब हमारे पास ये ट्रायंगल था, इसमें क्या था, जब फर्स्ट रो था तो फर्स्ट एक कॉलम था, मतलब फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम था। सेकेंड रो था तो इसमें दो कॉलम था। थर्ड रो था तो थर्ड को तीन कॉलम था। एंड फोर्थ रो था तो इसमें चार कॉलम था। तो हम यहाँ पर क्या कंडीशंस लगा चुके थे, अगर आई और जे दोनों इक्वल है, मतलब आई और जे, हम यहाँ से अगर आपको, आई होप स्क्रीनशॉट होना चाहिए, यस। ये क्या था, यहाँ पर हमारा क्या था, आई और जे दोनों जब इक्वल हो रहा था, यहाँ पर क्या हमारे पास आई और जे दोनों जब इस तरह से सिनेरियो हो रहा था कि यहाँ पर क्या है, तो नंबर ऑफ आई जितना था उतना ही जे हो रहा था, तो जे लेस देन इक्वल टू आई कर दिए थे, ठीक है। वहाँ से हमारा क्या हो रहा था, ये चीज़ प्रिंट हो रहा था। बट यहाँ पर क्या सिनेरियो क्रिएट होगा, आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि पहले क्या है, हमारे पास जितना भी नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, उतना कॉलम है। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर फर्स्ट रो है तो उसमें क्या है, 4 कॉलम है। सेकेंड रो है तो उसमें थर्ड कॉलम है, या मतलब 3 कॉलम है। और थर्ड रो है तो उसमें 2 कॉलम है। और इसमें क्या है, फर्स्ट रो है तो उसमें क्या है, 1 कॉलम है। आप यहाँ पर इस चीज़ को देख पाएंगे कि हमारे पास ये वाला जो सिनेरियो है, इस कंडीशंस में ये क्या हो चुका है, हमारा प्रॉपर रिवर्स हो चुका है। बट ये क्या हो गया, हमारा रिवर्स हो गया, 4 ऊपर चल गया। इसी का जस्ट रिवर्स ही तो हुआ है। तो हमको क्या करना है, कोई ना कोई लॉजिक्स लगाकर हमें क्या करना है, इस नंबर को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। ये नंबर जो है इसको रिवर्स करना है, तो क्या लॉजिक्स लगाना है, ये सोचने की बात है कि हम कैसे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि अगर हम n के इक्वल टू 4 इनपुट डाले हैं तो ही ये हमारा प्रिंट हुआ है। इस तरह से प्रिंट होगा, n इक्वल टू 4 डाले तो हमारे पास क्या है, 4 रोज, नंबर ऑफ रोज इंटर कर रहे होते हैं। या फिर साइज ऑफ ट्रायंगल तो अगर 4 है तो इस तरह से प्रिंट होगा। 5 रहता तो यहाँ पर एक क्या होता है, एडिशनली और ऐड हो जाता, इस तरह से कुछ प्रिंट होता। बट अभी हम क्या करते हैं, 4 साइज के लिए हम इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम अगर n का वैल्यू जितना है तो फर्स्ट रो हम कम से कम फर्स्ट रो तो प्रिंट कराएं। पहले टाइम यहाँ पर ध्यान देना कि हम जब फर्स्ट रो की ओर मूव करते हैं तो जितना n का वैल्यू है वही प्रिंट होता है। लेकिन जब सेकेंड रो की ओर मूव करते हैं तो क्या होता है, 3, मतलब n-1 प्रिंट हो रहा है। दिस इज इक्वल टू n, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू n-1, दिस इज इक्वल टू n-2 एंड दिस इज इक्वल टू n-3। गॉट इट। तो ये क्या हो रहा है, पहले n प्रिंट हो रहा है, फिर n-1, फिर n-2, n-3, मतलब क्या हो रहा है, n एक एक करके डिक्रीज करते जा रहा है। और वहाँ तक हम क्या करते हैं, अगर n को हम बार बार डिक्रीज कर दें, यानी कि फर्स्ट टाइम जब लूप चले तो n के लिए चले, सेकेंड टाइम क्या हो जाए, n-1 के लिए चले, थर्ड टाइम क्या हो, n-2 के लिए चले, और लास्ट टाइम क्या हो, n-3 के लिए चले। और ये ध्यान देना, 1 2 3 किसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बार बार 1 हो रहा है, कभी एक बार 1 हो रहा है, फिर दूसरे बार 1 क्या हो रहा है, n-1 हो रहा है, मतलब कि 1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, यही तो हो रहा है। 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं कोड को।
तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान देना कि हमारे पास क्या है सिनेरियो, तो ये रहेगा कि हमको 4 रो चाहिए, तो 4 टाइम्स तो हमको रन कराना ही कराना है कोड को। ये क्या करेगा, हमारा क्या करता है, पहला लूप जो होता है ये क्या करता है, कितना नंबर ऑफ रोज है वो प्रिंट करा रहा होता है। तो हमको 4 रोज चाहिए, तो 4 टाइम्स तो इसको लूप को रन कराना कराना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, जो हमारा एन रहेगा उतना टाइम्स तो हमारा फर्स्ट वाला रो, ऊपर वाला जो एक्सटर्नल लूप रहता है वो क्या कहता है, कितना रो है, तो हमारे पास जितना रो है उतना टाइम्स तो लूप को चलाना ही चलाना है। एंड आई प्लस प्लस, हमारे पास कंडीशंस आ रहा है बार बार कॉलम में, रो 4 यहाँ भी है, 4 पहले भी था, तो हम क्या करते हैं वो सिमिलर मैनर में रहेंगे। लेकिन कभी कॉलम हो जा रहा है ना, कभी फर्स्ट कॉलम हो जा रहा था 1, कभी फर्स्ट कॉलम हो जा रहा है एन के इक्वल, तो हमको क्या करना है, कॉलम वाले फॉर लूप में कुछ ना कुछ चेंजेज लाना है। तो कैसे लाएंगे ये देखते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको एन के साथ कंडीशंस लगाना है। तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, सिंपल इंट जे इज इक्वल टू 1, दैट इज, और फिर हम क्या कर सकते हैं, जे इज इक्वल टू 1 एंड देन हम जे लेस देन इक्वल टू एंड करेंगे। अभी जस्ट इमेजिन का हम फर्स्ट लाइन लिख रहे हैं एंड देन जे प्लस प्लस, दैट इज, यहाँ पे क्या होगा, पहली बार अगर यहाँ पर और यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ स्टार नाउ। अब अगर इसको हम दिखाएं आपको तो रन कराकर इस फर्स्ट लाइन के लिए, तो फर्स्ट टाइम देखोगे क्या, आई का वैल्यू यहाँ पर, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, एन का वैल्यू अभी हमारे पास 4 है, तो यहाँ चेक होगा क्या, आई का वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, तो इसके अंदर आओ, इसके अंदर आएगा एंड देन प्रिंट कराएगा जे इज इक्वल टू 1 और जे लेस देन इक्वल टू एन, जे का वैल्यू क्या है 1, लेस देन इक्वल टू एन का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर 4 होगा, कंडीशन ट्रू, तो स्टार को प्रिंट कराओ, स्टार प्रिंट कराया यहाँ पर। फिर चलेगा क्या, जे प्लस प्लस करेगा, तो जे का वैल्यू फिर हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आओ और स्टार प्रिंट कराओ। फिर जे का वैल्यू 3, फिर स्टार प्रिंट कराओ, जे का वैल्यू 4, फिर स्टार प्रिंट कराओ। और उसके बाद क्या, जैसे जे का वैल्यू 5 हुआ तो ये क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर 5 लेस देन इक्वल टू 4, तो कंडीशन फॉल्स, तो ये क्या करेगा, इसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगा, नेक्स्ट लाइन यहाँ आएगा, फिर से लूप चलेगा। ठीक, फिर से लूप चलेगा किस चीज़ का, अब एक्सटर्नल लूप, आई फिर प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू अब 2 लेस देन इक्वल टू 4 के लिए चेक होगा, कंडीशन 2, फिर इसके अंदर आएगा, फिर से देखेगा जे इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 लेस देन इक्वल टू एन का वैल्यू 4 है, तो 4 करेगा, तो फिर से क्या करेगा, अभी अब पहली वाले कंडीशन में भी क्या था, 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4 था, तो हमारे पास ये प्रिंट हुआ था। तो सिमिलर मैनर में अगर 1 लेस देन 4 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यही प्रिंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर किसी तरह एन यहाँ पर 3 हो जाता है, यानी फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो 4 ही था, सेकेंड टाइम अगर कोई कारण बस यहाँ पर क्या हो जाता है, ये क्या होता है, कम होकर हमारे पास क्या होता है, ये 1 से डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स अगर इसका वैल्यू हमारे पास ऐसा कुछ हो जाता, एन का वैल्यू अब 3 हो जाता, एन का वैल्यू पहले 4 था, अब अगर ये 3 हो जाता तो ये क्या करेगा, लूप 3 टाइम से चलेगा। फिर अगर इसका वैल्यू किसी तरह डिक्रीज होकर 2 हो जाता तो ये क्या होता है, फिर 2 टाइम से चलेगा, 2 ही स्टार प्रिंट करेगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में डिक्रीज होकर फिर 1 हो जाता, तो फिर क्या होगा, ये एक बार ही चलता और यहाँ पर स्टार कंप्लीट हो जाता, मतलब, और ये हमारे पास क्या होता है, ये प्रॉपर यही मिल जाता है। हम इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ये चीज़ कैसे ला सकते हैं, एन का वैल्यू बार बार डिक्रीज करे, तो हम हर सिनेरियो में जब आई का वैल्यू, जे का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो एन का भी तो कर ही सकते हैं। तो डायरेक्टली हम एन को अगर हम कहीं पर माइनस माइनस करें तो हमको क्या चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना है कि एन सिर्फ क्या हो, इस चीज़ के लिए ही डिक्रीज करे, इस वाले के रो के लिए क्या करे, या फिर इस वाले लूप में एन में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये बात तो पता चल रहा है कि डायरेक्टली हम एन को क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं, एन पर डायरेक्ट कोई सिनेरियो नहीं लगा सकते, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एन के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर सकते हैं, एन ही तो बेसिकली चाहिए हम, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, इंट एक ए नाम का वेरिएबल मान लेते हैं, या फिर कुछ भी हम मान लेते हैं, पी नाम का कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसमें हम पहले एन को स्टोर करा लिए। ठीक, इस चीज़ के लिए एन ही रहने देते हैं, लेकिन इस वाले कंडीशंस में आकर क्या कहेंगे, कहेंगे कि नहीं एन रहे या फिर पी रहे, बात तो बराबर ही है, तो कहेंगे हम एन को नहीं पी के साथ काम करो। और जैसे ही पहला बार लूप चला उसके बाद क्या करो, हर सिनेरियो में आकर क्या कर दो, ए को माइनस माइनस कर दो, या फिर पी को क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो, जो भी हम नया वेरिएबल है। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा
ये लूप चला, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैकस्लैश एन, और इसी के साथ साथ क्या कर सकते हैं, पी को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो पी का वैल्यू फर्स्ट टाइम जब एन के इक्वल नहीं होगा, तो एन का वैल्यू जब 4 था तो हमारे पास क्या था, पी भी 4 था। ठीक, तो एन का वैल्यू 4, तो पी क्या था हमारे पास 4। तो फर्स्ट टाइम जब 4 बार प्रिंट करा के यहाँ पर क्या होगा, इस वाले लूप से बाहर जाएगा, तो पहले बैकस्लैश एन देगा, उसके बाद देखेगा एक स्टेटमेंट और रन कराना है, पी को माइनस माइनस कर दो। तो पी अब घटकर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर अब क्या वैल्यू आ जाएगा 3। एंड फिर कंडीशन किस हिसाब से चलेगा कि 1 लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पर पी का वैल्यू फिर 3, फिर 3 बार प्रिंट कराएगा, एंड फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, फिर बैकस्लैश एन देगा, और फिर क्या कर देगा, पी माइनस माइनस, इसको फिर 2 कर देगा, फिर पी माइनस माइनस करके 1 कर देगा, और यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन लूप चलते रहेगा। फिर जैसे यहाँ पर कभी अगर हमारा क्या हो जाएगा, पी डिक्रीज करके 0 करेगा, तो यहाँ पर कंडीशन इनिशियली कंडीशन फॉल्स होगा, जिसके कारण लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और इसको हम एक बार पूरे प्रॉपर ड्राई रन भी कर लेंगे, क्योंकि एक नए टाइप का कोड है, तो इसको समझना हमारा काम बनता है। करके देखते हैं अपने स्टार्ट ट्रायंगल को रिवर्सली प्रिंट, कि रिवर्स में वो कैसे प्रिंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सही तरीके से प्रिंट था एक डायरेक्शंस में, उसको हम क्या किए, वो एक कोड को कॉपी किए हैं, और उसी में हम क्या करेंगे, चेंजेस करके आपको दिखाएंगे। तो ये वाला प्रिंट था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या सिनेरियो था, हम जो भी साइज इंटर किए हैं उतना साइज में प्रिंट हो जा रहा था। बट अब हमें क्या था, यहाँ पर जितना साइज चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा था, मूव हो रहा था बार बार, लेकिन डिक्रीज कर रहा था। तो हम यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चेंजेस किए, कोई एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया लाइक पी, और उसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइज को स्टोर कराना है। साइज स्टोर हो गया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर सिनेरियो में हम क्या कर रहे थे, साइज को डिक्रीज कर रहे थे, और जे जो था अब आई तक नहीं, कहाँ तक चल रहा था, साइज तक चल रहा था। या फिर एन जो हम अभी वेरिएबल डिक्लेयर रफली एन को लेकर के हैं, तो हम वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, साइज को, और यहाँ पर क्या कर रहे थे, हर सिनेरियो में साइज को हम बार बार डिक्रीज कर रहे थे, साइज माइनस माइनस। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसको अगर कोड को रन करा कर देखें, तो हमको प्रॉपर समझ में आएगा। 5 साइज लेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 5। बट यहाँ पर अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही है। अब क्या दिक्कतें आ रही है, इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर क्या किए, साइज को डिक्रीज, साइज को डिक्रीज कर दे, बट साइज को नहीं करना था। इसी के लिए तो हम बनाए थे पी वेरिएबल को, और यहाँ पर हमें क्या करना है, साइज तक भी नहीं जाना है। हर सिनेरियो में कहाँ तक जाना था, मुझे पी तक एक एक्सटर्नल वेरिएबल जो डिक्लेयर किए हैं, और हर सिनेरियो में क्या करना है, मुझे साइज को डिक्रीज करना है, मतलब पी को डिक्रीज करना था। गॉट इट। अब हम देखते हैं इस कोड को रन कराकर, तो आई होप हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए। 5 साइज के लिए अगर करें तो हमारे पास फिर भी अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स इसमें क्या आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा था इस चीज़ में कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इंट पी इज इक्वल टू साइज जो यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, ये एक्सटर्नल लूप को भी इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये क्या है, जब ये हमारा क्या होगा साइज में, यानी कि पी कब डिक्रीज हो रहा है, जब ये हमारा लूप कंप्लीट हो जा रहा है। ये लूप कंप्लीट होने के बाद इस पी को इफेक्ट करेगा, और यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट हम जिस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं उसको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा था, दिक्कतें आ रही थी। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर इंटरनली नहीं करके, अगर हम इसी चीज़ को हम एक्सटर्नल करके देखें, यहाँ पर बाहर में ही इसको पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं इंट पी इज इक्वल टू साइज। अब हम क्या करेंगे, बार बार पी में अब साइज वैल्यू जो इसमें असाइन हो गई, ये क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हर बार यहाँ पर डिक्रीज होने के बाद भी यहाँ पर जैसे ही साइज ये डिक्रीज हुआ, उसके बाद क्या कर रहा था, यहाँ कंप्लीट होने के बाद यहाँ साइज वाले लूप में जाता था, और यहाँ पर साइज का वैल्यू इनिशियली 5 मिला था। तो फिर से ये 5 क्या होता था, इस पी को असाइन हो जाता था, क्योंकि यहाँ डिक्रीज होने का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा था। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको बाहर इनिशियल हमको क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, ताकि फिर से यहाँ पर का ये साइज वैल्यू जो भी मिलेगा इस पी पर फिर इफेक्ट ना दिखा पाए। ठीक है, और ये कब हो सकता है, जब ये पूरा आउट ऑफ स्कोप रहेगा। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को हम रन करा कर देखें, अगर 5 इनपुट के लिए इसको चेक करते हैं, तो ये हमारे प्रॉपर आउटपुट देगा। फिर हम अनदर इनपुट के लिए चेक कर सकते हैं लाइक 7 के लिए, तो ये क्या देगा, 7 इनपुट के लिए हमें चेक करके देगा कि इस तरह से कुछ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि हम कोड लिखते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्टी ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राई रन। अगर ड्राई रन करने सीख जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पर डिफिकल्टीज आ रही। तो आइए इसको हम एक बार ड्राई रन भी करके प्रॉपर तरीके से देखते हैं, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए ये कोड। देखते हैं ड्राई रन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, एक साइज नाम का वेरिएबल है, साइज नाम का कुछ भी डब्बा बनेगा, एंड कैन से इसमें अभी हम इंटर कर लिए क्या, 5 या फिर 3 साइज का,
छोटा इनपुट लेते हैं, ये यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब क्या है, p इज इक्वल टू साइज है, p नाम का वेरिएबल बनेगा और उसमें क्या है, साइज स्टोर है, मतलब ये 3 इसी में स्टोर है सिमिलर मैनर में। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ तक। अब उसके बाद लूप चलना शुरू होगा। ये लूप क्या है हमारे पास, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू साइज एंड आई प्लस प्लस, मतलब आई नाम का भी एक वेरिएबल होगा जो कि शुरू में 1 है, एंड आई का वैल्यू शुरू में 1 है। एक कंडीशंस इसके साथ चेक हो रहा है हमारे पास, एंड दैट कंडीशंस इज, एंड ये कंडीशंस हमारे पास क्या है, आई लेस देन इक्वल टू साइज, मतलब आई लेस देन इक्वल टू साइज, इसका कहने का क्या मतलब है, 1 लेस देन इक्वल टू साइज का वैल्यू 3 तो 3, एंड ये कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करेगा, लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आया तो कंडीशंस क्या चेक हो रहा है, यहाँ पर फिर से लूप आया और जे इज इक्वल टू 1। अब दूसरा कंडीशंस क्या बन रहा है हमारे पास, जे इज इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू पी। ये क्या है, जे लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, पी। इट मीन्स 1 लेस देन इक्वल टू, और पी में अभी क्या है, इनिशियली 3 स्टोर है तो 3 करो। एंड देन अगर ये कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, स्टार प्रिंट कराओ। ओके, ये स्टार प्रिंट कराएगा। फिर क्या करेगा, सिमिलर मैनर में जे प्लस प्लस करो, जे बढ़कर क्या हो जाएगा 2। जैसे जे बढ़कर 2 हुआ तो फिर से कंडीशन ट्रू हो रहा है, यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन 2, तो फिर लूप के अंदर आओ और स्टार प्रिंट कराओ, तो फिर से स्टार प्रिंट कराएगा। एंड फिर जाएगा जे प्लस प्लस करेगा, जे का वैल्यू फिर 3 हो गया। जब जे का वैल्यू फिर 3 हुआ तो कंडीशन चेक होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू अगेन, तो फिर आएगा प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट को रन कराएगा और यहाँ पर फिर से क्या करेगा, स्टार को प्रिंट कराएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, जे बढ़कर क्या हो जाएगा 4, एंड कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये क्या करेगा, लूप के बाहर आएगा और करेगा पहले प्रिंटफ बैक स्लैश एन, तो देगा एक नया लाइन, ठीक। एंड फिर क्या करेगा, p माइनस माइनस, p को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, 3 से डिक्रीज कर कर ये इसको क्या करेगा 2, ये क्या हो गया, डिक्रीज होकर 2 हो गया। एंड देन फिर यहाँ पर क्या होगा, अब इसके बाद कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा, आउटर लूप पर जाएगा और क्या करेगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा, एंड आई को 1 से बढ़ाकर क्या कर देगा 2। एंड फिर यहाँ पर घूम कर आएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, कंडीशन अभी तक ट्रू है। अगर कंडीशन अभी तक ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर जाओ और फिर चेक करो क्या, इस वाले कंडीशन को फिर से जे इज इक्वल टू 1 करो, तो जे का वैल्यू फिर से क्या हो गया, 1 हो गया। फिर चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू पी, 1 लेस देन इक्वल टू पी, पी का वैल्यू अभी क्या है, अब इस सिनेरियो में 2 हो चुका है, तो अब क्या कंडीशन चेक होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, तो लूप के अंदर आओ और स्टार प्रिंट कराओ, ठीक है, स्टार ये प्रिंट कराया। फिर क्या करेगा, जे प्लस प्लस करो, जे बढ़कर फिर हो गया 2, फिर कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करो, लूप के अंदर आओ और स्टार को प्रिंट कराओ, ठीक है, स्टार प्रिंट करा दिया। फिर यहाँ जे प्लस प्लस करो, जे का वैल्यू 3, एंड कंडीशन चेक फॉर 3 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, ये अपने लूप से बाहर आएगा और फिर से प्रिंट बैक स्लैश एन देगा, तो हम बैक स्लैश एन ले लिए। फिर से पी को डिक्रीज कर दो, फिर पी माइनस माइनस हो गया तो पी 2 से डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 1। एंड देन अब इसके बाद कोई कुछ नहीं है, तब क्या करेगा, ये आउटर लूप के आई वाले स्टेटमेंट पर जाएगा और आई क्या कर रहा है, फिर प्लस प्लस करो, तो आई फिर बढ़कर क्या हो गया, अब 3। जब आई का वैल्यू 3 हो गया तो कंडीशन चेक होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, यह कंडीशन भी ट्रू, यह कंडीशन भी ट्रू, तो क्या करेगा, फिर से लूप के अंदर आएगा एंड चेक करेगा सिमिलर मैनर में। तो सिमिलर मैनर में इस चीज़ को क्या करेगा, चेक करेगा, और यहाँ पर जब चेक करेगा तो क्या दिखेगा हमारे पास, इंट जे इज इक्वल टू 1, तो जे का वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा। एंड चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू पी, इट मीन्स अब चेक क्या करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू, इट मीन्स जे लेस देन इक्वल टू पी, और पी का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर कंडीशन देखेगा अभी ट्रू है कंडीशन, तो क्या करो, स्टार को प्रिंट कराओ, तो यहाँ पर क्या करेगा, स्टार को प्रिंट कराएगा। फिर से जाएगा जे प्लस प्लस करेगा, जे बढ़कर क्या हो जाएगा 2, एंड फिर चेक, अब इसके बाद क्या कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स तो ये क्या करेगा, फिर से यहाँ आएगा एंड प्रिंट बैक स्लैश एन, फिर से नेक्स्ट लाइन भी पड़ेगा एंड पी भी डिक्रीज होगा, पी माइनस माइनस भी होगा, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। एंड देन फिर क्या जाएगा, आउटर लूप पर जाएगा एंड फिर से इस कंडीशन के लिए काम होगा, आई प्लस प्लस हुआ तो आई का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 4, एंड फिर कंडीशन चेक होगा इस चीज़ के लिए, 4 लेस देन इक्वल टू 3। अब ये कंडीशन भी फॉल्स, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, डायरेक्ट लूप बाहर चल जाएगा एंड रिटर्न 0, और हमारे कोड में जो आउटपुट है इसको रिटर्न करेगा, और हमारा आउटपुट ये है और ये यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी था। तो ये क्या होगा, इस तरह से प्रिंट होगा, ठीक है। आई होप बात समझ में आया होगा।
अब हमारे पास क्या है हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो हम अपने क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे कुछ अच्छे सारे क्वेश्चंस, और एक एक क्वेश्चन ये अभी हमारे पास बचा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, हमारे इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सॉरी, इसका इसका हम सीख चुके हैं, ये वाला भी करने के लिए सीख चुके हैं। अब हम सीख रहे होंगे इस तरह का करने, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। बट अब ये हम आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ, ये वाला जो ट्रेंगल है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं, ये क्या है, इस तरह का, इस ट्रेंगल का और इस ट्रेंगल का क्या है, दोनों पार्ट है, दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें, दोनों को प्लस कर दें, तो इस तरह से हमारे पास दिख जाएगा, ठीक है। मतलब एक स्क्वायर बनाना है और उसमें क्या करना है, ये ट्रेंगल को क्या कर देना है, इरेज कर देना है, मतलब कि स्पेस दे देना है। अगर हम क्या करें, एक ट्रेंगल बनाते हैं, ये एक हम स्क्वायर बनाएंगे और उसमें ये ट्रेंगल को क्या करते हैं, स्पेस से रिलेट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ स्पेस स्पेस दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ये वाला और ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हम सीख रहे होंगे। फिर ये एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये सीख रहे होंगे। और आगे का भी हम प्लान बता ही रहे थे, बट रिकॉर्डिंग करने भूल गए। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में साथ ही साथ क्या कर रहे होंगे, 10 मार्क्स जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ सकता है, ये कल पक्का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जिसमें कि 10 मार्क्स आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उसमें क्या हम क्या कर रहे होंगे, इरर, टाइप्स ऑफ इरर्स क्या होता है, एंड वेरिएबल के नोमेनक्लेचर को देख रहे हैं कि वेरिएबल के नेमिंग के कुछ कंस्ट्रेंट्स और रूल्स होते हैं। अभी तक हम बोलते आ रहे थे कि आप कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का, ए बी, राम श्याम मोहन सोहन, बट आप देखेंगे जब करेंगे, आप कोई वेरिएबल का नाम प्रिंटफ नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ रूल है, क्योंकि प्रिंटफ ऑलरेडी डिफाइंड है किसी किसी पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है। आप किसी वेरिएबल का नाम मेन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मेन ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए डिफाइंड है, ठीक है। हाँ, बट आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ जैसे कि स्मॉल में लिखते हैं तब कैपिटल में लिख सकते हैं, इट्स ओके। बट क्या कर सकते हैं, जैसा सेम हम जो ऑलरेडी प्रिंट एफ फंक्शन कोई चीज़ को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, उस तरह का आप वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ रूल्स है, छोटा छोटा 1 2 3, तो वो हम सीख लेंगे। वो भी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन या फिर राइट द नोमेनक्लेचर रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल के नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या हमारे पास रूल्स हैं, वो हम देख रहे होंगे। इरर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो देख रहे होंगे हम। इरर्स इस टाइम कराने का क्या नीड है, बहुत सारे आप देखेंगे लेक्चर में या फिर बहुत सारे बुक्स में भी इनिशियल फेज में ही इरर्स दे देता है, बट आई डोंट थिंक इसका कोई लॉजिक्स बनता है कि हम शुरू में इरर को हम डिक्लेयर कर लें, क्योंकि हमें पता है जब हम कोड ही नहीं कर पाएंगे तो इरर कैसे पता कर पाएंगे कि इरर क्या होगा। तो इरर में लाइक अगर लॉजिकल इरर एक होता है, लॉजिकल इरर अभी आप देखे होंगे, हम यहाँ पर जैसे ही हम अपने कोड को देख रहे थे, यहाँ पर जब यहाँ पर हम क्या किए, पी को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे थे तो आउटपुट कुछ और आ रहा था, बट यहाँ पर किए तो आउटपुट कुछ और आ रहा था। तो यहाँ ये क्या है, एक लॉजिक्स हम क्या कर रहे थे, गलती लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन आउटपुट रन दोनों में, इरर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारा कोड रन ही नहीं करेगा। इरर बहुत तरह के होते हैं, एक इरर होता है जिसमें रन ही नहीं करेगा, लेकिन एक इरर होता है जिसमें रन करेगा बट आउटपुट हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं। हमारा आउटपुट प्रिडिक्शन क्या आता है, ये आना चाहिए, बट आउटपुट कुछ और आ रहा था। क्यों, इस चक्कर में कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉजिक्स गलत लगा दिए। लॉजिक्स हमको यहाँ लगाना था बट लगाए यहाँ पर। तो इसको हम और डिटेल में सिमेंटिक्स इरर क्या होते हैं, लिंकर इरर क्या होते हैं, हम सारे को देख रहे होंगे अच्छे से। तो कल का लेक्चर और इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ से 10 मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, कोडिंग करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।